शहर से दूर एक छोटे से गांव कल्याणपुर में एक प्राचीन हवेली थी, जिसे लोग छाया हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती थीं और कई लोगों ने हवेली के अंदर एक काली छाया को घूमते हुए देखा था। एक दिन गांव के 3 दोस्त आदित्य, सुरभि और राघव ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे। वे रोमांच और रहस्य की कहानियों में विश्वास रखते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। रात के 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के पास पहुँचे। हवेली पुरानी और जर्जर थी, दरवाजे पर जंग लगा था और दीवारों पर बेलें उग आई थी। जैसे ही आदित्य ने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा के झोंके ने उनका स्वागत किया। सुरभि ने कहा, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए? राघव हंसा और बोला, डर मत, यह सिर्फ एक पुरानी हवेली है, भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर घुसते ही हवेली की दीवारों पर लगे चित्रों की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थी। सुरभि को लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। आदित्य ने कैमरा ऑन किया और फुसफुसाकर कहा, अगर यहाँ कुछ अजीब है तो कैमरे में जरूर रिकॉर्ड होगा। तभी अचानक सुरभि ने चीखते हुए कहा, देखो, वहां कोई परछाई है। सभी ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। राघव ने हंसकर कहा, तुम सिर्फ डर गई हो, कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन अगले ही पल कैमरा अपने आप ऑन होने लगा और हवेली की सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। तीनों ने ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़े, हवेली के एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उस पर धूल भरी एक पुरानी किताब पड़ी थी। आदित्य ने जैसे ही वह किताब उठाई, एक जोर की आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? तीनों दोस्त घबराकर पीछे हटे। उनकी टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में एक लंबी काली परछाई खड़ी थी, जिसकी आंखें जल रही थीं। छाया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। कमरे की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं और खिड़कियां तेज हवा से टकराने लगी। सुरभि ने डर से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। आदित्य ने किताब को वापस वहीं रख दिया और तभी छाया की आंखों की रोशनी मंद पड़ने लगी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, हवेली की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं और पूरा माहौल अंधेरे में डूब गया। राघव ने हिम्मत जुटाकर जोर से कहा, हम यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए थे, हमें जाने दो। तभी एक धीमी आवाज आई, जाओ और फिर कभी वापस मत आना। अगले ही पल हवेली का दरवाजा खुल गया और तीनों वहां से तेजी से भाग निकले। अगले दिन जब वे गांव के बुजुर्गों से इस हवेली के बारे में पूछने गए, तो उन्हें पता चला कि वर्षों पहले एक साधु ने यहाँ तपस्या की थी, लेकिन लोगों ने उसकी साधना को भंग कर दिया। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। सुरभि ने धीरे से कहा, शायद हमने जो देखा वह सच था और वह आत्मा हमें चेतावनी दे रही थी। आदित्य ने कैमरा चेक किया, लेकिन उसमें सिर्फ शोर और धुंधली छायाएं रिकॉर्ड हुई थीं, जैसे कोई वहां था, लेकिन कैमरे में साफ नहीं दिख रहा था। अब तक कोई यह नहीं जानता कि छाया कौन थी और क्या वह अब भी हवेली में भटक रही है। क्या आप कभी छाया हवेली जाने की हिम्मत करेंगे?